नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि 31 जुलाई 2024 को ईपीएफओ ने एक लाइव सेशन किया था। लगभग 4-5 महीना पहले की बात है। ईपीएफओ ने एक लाइव सेशन किया था और इस लाइव सेशन में केवल यूएन डिसेबल को लेकर बात की गई थी। और इस लाइव सेशन के दौरान ईपीएफओ के अधिकारी ने यह कहा था कि जितने भी पीएफ मेंबर का यूएन डिसेबल है उसका यूएन जल्द से जल्द इनेबल हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लगभग 6 महीने के अंदर में सभी का यूएन नंबर इनेबल कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप में से किसी को अर्जेंट है और वो चाहते कि हमारा यूएन जल्द से जल्द इनेबल किया जाए तो आप ग्रीवेंस पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन कीजिए। हमने वहाँ पे एक नया ऑप्शन ऐड किया है। उस ऑप्शन की सहायता से जब आप ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम ग्रीवेंस वाले का यूएन नंबर 10 से 15 दिन या 20 दिन के अंदर में ही इनेबल कर देंगे। अगर दोस्तों आप में से किसी पीएफ मेंबर ने इस लाइव सेशन को नहीं देखा होगा तो आप लोग ईपीएफओ का जो यूट्यूब चैनल है सोशल ईपीएफओ उस पर जाकर इस लाइव सेशन को देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है जो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं और पीएफ के अधिकारियों से भी पूछना चाहता हूं। अगर दोस्तों मेरा सवाल आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि पीएफ के अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी इस सवाल के बारे में पता लग सके। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएन नंबर को ईपीएफओ के द्वारा डिसेबल क्यों किया गया। आप लोग को इसके बारे में पता भी होगा क्योंकि आप लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे और मैं भी आपको चलिए बता देता हूँ अगर नहीं पता है तो दोस्तों एबीआर स्कीम जो लाए थे ईपीएफओ ने उस कारण से यूएन नंबर को डिसेबल किया गया। और बहुत सारे पीएफ मेंबर ने किसी थर्ड पार्टी से अपना बैंक केवाईसी अप्रूवल करा लिया था। इसकी वजह से उसके यूएन नंबर को फ्रीज कर दिया गया, डिसेबल कर दिया गया। अब दोस्तों मैं पीएफ की टीम से ये सवाल पूछना चाहता हूं और पीएफ के अधिकारियों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि अब इसमें गलती किसकी है। पीएफ मेंबर गलती है या कंपनी गलती है या फिर पीएफ ऑफिस वालों की गलती है। देखिए दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर ने गलत तरीके से केवाईसी कराया। उन्होंने कराया, कारण क्या था गलत तरीके से केवाईसी अप्रूवल कराने की? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो केवाईसी अभी तक अप्रूवल करके नहीं दे रही है। बहुत सारे पीएफ मेंबर ऐसे हैं जिनका केवाईसी पेंडिंग पड़ा हुआ है डिजिटल सिग्नेचर के लिए, लेकिन उनकी कंपनी उनका केवाईसी अप्रूवल नहीं कर रही है। अब ऐसे में अगर किसी पीएफ मेंबर को अचानक से पैसे की आवश्यकता है तो अपना पैसा कहाँ से निकाल पाएंगे? जब उनकी केवाईसी कंपनी अप्रूवल नहीं कर रही है तो कहाँ से निकाल पाएंगे? ऐसे में दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर ने इश्तिहार देखकर या कुछ भी देखकर किसी थर्ड पार्टी से अपने यूएन में अपना बैंक केवाईसी अप्रूवल करा लिया। तो दोस्तों यहाँ पे गलती किसकी हुई? पीएफ मेंबर की यहाँ पे कोई गलती नहीं, क्योंकि आपने कहीं भी गाइडलाइन नहीं बता रखा था कि आप अगर गलत तरीके से केवाईसी करवाएंगे तो हम आपके यूएन को डिसेबल कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। लेकिन हाँ ये काम तो आपने अच्छा किया कि हो सकता है कि गलत तरीके से केवाईसी हुई है तो उसका पीएफ का पैसा भी कोई थर्ड पार्टी वाला व्यक्ति निकाल भी सकता है गलत केवाईसी करके, क्योंकि उसके यूएन का एक्सेस सारा उसके पास है। लेकिन मजबूर उसे किसने किया? कंपनी ने किया। पीएफ ऑफिस वाले अगर कंपनी के ऊपर कोई पाबंदी लगा देते हैं कि आपको केवाईसी जो पीएफ मेंबर डालते हैं उसको जल्द से जल्द आपको अप्रूवल करना ही है, हफ्ते दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर आपको अप्रूवल करना ही पड़ेगा, तो पीएफ मेंबर किसी थर्ड पार्टी के पास क्यों जाएगा? वो अपनी कंपनी पे ही विश्वास करके उससे क्यों नहीं अप्रूवल करा लेगा? लेकिन कंपनी ऐसी है कि किसी का केवाईसी जल्दी अप्रूवल करके नहीं दे। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो तुरंत केवाईसी डालते के साथ ही उसका अप्रूवल हो जाता है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां कुछ टाइम लगा के हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन लगा के अप्रूवल करती है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो अप्रूवल नहीं कर रही है। मेरा फ्रेंड है एक, उन्होंने अभी हाल ही में केवाईसी डाला था अगस्त महीने में और ये दिसंबर चल रहा है, लेकिन उनकी कंपनी ने अभी तक उसके केवाईसी को अप्रूवल नहीं किया। और जब भी उनसे वो कॉल पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने अप्रूवल कर दिया है, लेकिन वे उन्होंने अभी तक अप्रूवल नहीं किया। तो इसमें गलती कहाँ पे आती है? कंपनी की। कंपनी ने यहाँ पे गलती की और भुगतना पीएफ मेंबर को पड़ रहा है। उनका यूएन नंबर डिसेबल कर दिया गया है। अगर पीएफ ऑफिस एक ऐसा नियम बनाए जिससे कि केवाईसी कंपनी जल्द से जल्द अप्रूवल कर दे, हफ्ते दिन 10 दिन के अंदर में ही अप्रूवल कर दे, तो ये नौबत कभी नहीं आएगी कि कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा। वो कंपनी से ही अपना केवाईसी अप्रूवल कराएगा। दोस्तों ये बात था, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दोस्तों ये वीडियो जो है पीएफ के अधिकारियों तक पहुंच सके और उनको पता चल सके कि गलती कहाँ पे है, किसकी गलती है। दूसरी बात दोस्तों, एबीआरवाई स्कीम जो ईपीएफओ लेकर आई थी लॉकडाउन के दौरान, इस स्कीम में बहुत सारे घोटाले किए गए। तो घोटाला किसने किया? पीएफ मेंबर ने तो घोटाला नहीं किया। जो भी गलती हुई वो कंपनी के द्वारा की गई। कंपनी की गलती भुगते पीएफ मेंबर।
अब डिसेबल किसको किया गया है? पीएफ मेंबर के यूएन को डिसेबल किया गया है। कंपनी क्या है, कंपनी चल रही है, वो पीएफ काट रहे हैं, जमा कर रहे हैं, कंपनी पे कोई पाबंदी नहीं लगाया गया, किसी भी गलती कारण से उनको गलत नहीं ठहराया गया, अगर गलत ठहराया गया तो पीएफ मेंबर को। तो ऐसा आप पीएफ ऑफिस की टीम ऐसा क्यों कर रही है, पीएफ ऑफिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, पीएफ मेंबर को ही गलत क्यों ठहरा रहे हैं? चलिए मान लेते हैं कि लॉकडाउन के दौरान जो एबीआर स्कीम आई थी, उसके अंदर कंपनी ने क्या किया था कि बहुत सारे पीएफ मेंबर के अकाउंट में गलत तरीके से पैसे डाल दिए थे। तो आपको पता है कि इस अकाउंट में गलत तरीके से पैसे आए हैं, तो जितना पैसा गलत तरीके से आए हैं उनको आप होल्ड कर दीजिए, या उसको आप रिसीव कर लीजिए, निकाल लीजिए, हटा दीजिए। बाकी जो उस पीएफ मेंबर का इतने दिनों का पीएफ जो है वो तो आप दे दीजिए। यूएन डिसेबल हुए लगभग 2 साल से ज़्यादा होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सलूशन नहीं हुआ है। दोस्तों लाइव सेशन के दौरान ये भी कहा गया था कि 6 महीने के अंदर हम अपने आपकी यूएन को, सभी यूएन को डीएक्टिवेट कर देंगे, और ग्रीवेंस डालेंगे तो तुरंत डीएक्टिवेट कर देंगे। लेकिन दोस्तों इतने दिनों में प्रोसेस क्या हुआ है? तो कोई प्रोसेस नहीं। बहुत सारे पीएफ मेंबर ने ग्रीवेंस भी डाला होगा, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे पीएफ मेंबर ने ग्रीवेंस डाला है, और ग्रीवेंस डालने के बाद उनका रिजल्ट जो आता है वो काफ़ी दिनों के बाद कोई रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट में भी अनसंट जवाब दे के छोड़ देते हैं। जबकि लाइव सेशन में इन्होंने कहा था कि हम 15 दिनों के अंदर में ही ग्रीवेंस डालिए, 15 दिनों के अंदर में ही आपकी यूएन को हम डीएक्टिवेट कर देंगे और अपना पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तों, 2024 तो खत्म होने को जा रही है। अब देखते हैं 2025 में ईपीएफओ क्या करती है, क्या आपके यूएन को इनेबल करती है या नहीं करती है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमारी सेफ्टी के लिए ही तो हमारे यूएन को डिसेबल किया गया, ताकि हमारा पैसा कोई तीसरा आदमी ना निकाल पाए। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई कितने दिन चलती है? दोस्तों यहाँ पे आपका 2 साल से ज़्यादा होने को जा रहे हैं यूएन डिसेबल हुए हुए। ऐसे में अगर ईपीएफओ वेरिफिकेशन कर रहा है, तो क्या वेरिफिकेशन कर रहा है? अभी तक एक भी पीएफ मेंबर का यूएन जो है इनेबल नहीं किया गया ईपीएफओ द्वारा। तो ऐसा क्या कारण है जो इनेबल नहीं किया गया? दोस्तों आप में से किसी का इनेबल किया गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जितने भी पीएफ मेंबर के डिसेबल है यूएन और ये वीडियो देख रहे हो तो उनको तसल्ली मिल सके कि हाँ इनेबल हो रहा है यूएन। बाकी दोस्तों मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 2-2 साल हो चुके हैं और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और जब ईपीएफओ लाइव सेशन के दौरान कहता है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी काम होएगा, सबका यूएन इनेबल कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लग रहा कि अभी तक कोई प्रोसेस हो रहा है यूएन इनेबल को लेकर। अगर आप वेरिफिकेशन करते हैं तो ऐसे में तो घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर लीजिए। 2 साल में तो जितने पीएफ मेंबर है, 3.5 लाख पीएफ मेंबर ऐसे इसका यूएन लगभग डिसेबल है। 3.5 लाख पीएफ मेंबर के घर पे जाकर जो है इनका वेरिफिकेशन कर लिया जाता है 2 साल के अंदर में। तो 2 साल में इन्होंने केवल एक ही प्रोसेस किया है, मैंने देखा है, जहाँ पे आप यूएन को लॉगिन करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे आपका यूएन डिसेबल लिखा हुआ था। तो दोस्तों अब आप जब लॉगिन करने के लिए जाएंगे, और ये कुछ सब कुछ जो है लाइव सेशन से पहले किया गया था, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ईपीएफओ जो है यूएन डिसेबल पर काम कर रहा है। अब दोस्तों देखते हैं, अब जब आप लॉगिन करने जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ जाएगा, एक्सेस टू दिस फ्यूचर हैज बीन डीएक्टिवेट फॉर यूर अकाउंट, काइंडली रीच आउट टू ईपीएफओ। बस इतना ही दोस्तों इन्होंने परिवर्तन किया है। यही कुछ एक नया देखने को मिला है पिछले 2 साल में यूएन डिसेबल को लेकर ईपीएफओ की यही रवैया है। बाकी दोस्तों अगर आप में से किसी भी पीएफ मेंबर का यूएन नंबर अगर इनेबल हुआ है ग्रीवेंस डालने से, या वैसे ही यूएन नंबर इनेबल हुआ है, क्योंकि ईपीएफओ ने लाइव सेशन के दौरान ये भी कहा था कि जिसका यूएन नंबर इनेबल होगा तो उसको एसएमएस मिल जाएगा। अगर दोस्तों हुआ है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों ग्रीवेंस तो सभी लोगों ने ही लगा रखा होगा लगभग ईपीएफओ कहने पर, ताकि सभी का यूएन नंबर जल्द से जल्द इनेबल कर दिया जाए। तो दोस्तों बहुत सारे पीएफ मेंबर परेशान है। मैं ईपीएफओ टीम से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे पीएफ मेंबर परेशान है, क्योंकि जब वो कई नई कंपनी में जॉब पे लगते हैं तो उसका उसी डिसेबल यूएन में ही पीएफ का पैसा काटा जा रहा है। उनको दिक्कत हो रहा है, वो पीएफ का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, वो परेशान है, उनको ज़रूरत है पैसे की, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहे हैं। और किसी न किसी तरीके से वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि वो गलत आदमी के हाथ लग जाते हैं, जहाँ पे उनसे पैसे भी ठग लिए जाते हैं, और उनका यूएन नंबर तो एक्टिवेट होगा ही नहीं, क्योंकि डीएक्टिवेट तो ईपीएफओ द्वारा किया गया है, तो एक्टिवेट होगा कैसे? तो इसी को लेकर बहुत सारे पीएफ मेंबर परेशान हैं और मजबूरी से जूझ रहे हैं। तो ईपीएफओ टीम इस पर ध्यान जरूर दे। दोस्तों देखते हैं आने वाले 2025 में क्या आपका यूएन को डिसेबल से इनेबल किया जा सकता है। तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। बाकी दोस्तों जो भी उम्मीदें लगाए बैठे हुए थे कि 2024 में हमारा यूएन लगभग अब इनेबल हो जाएगा, और लाइव सेशन के दौरान देखकर उम्मीद बढ़ी थी,
वो उम्मीद पे पानी फिर गया है। 2024 खत्म हो गया है, अब 2025 आने वाला है। 2025 में हम देखते हैं कि क्या यूएन इनेबल होता है या 2025 भी खाली जाएगा। तो दोस्तों, अगर जानकारी 1% भी आपको अच्छी लगी हो और 1% भी आपको लगा हो कि हमारी गलती नहीं है और हमारे गलत तरीके से हमारा यूएन को डिसेबल किया गया है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तब ये जानकारी पीएफ ऑफिस तक पहुंच पाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए मत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर है जिनका यूएन डिसेबल है उनका यूएन जल्द से जल्द इनेबल हो जाए। तो दोस्तों, इसी छोटी सी जानकारी जो आप लोग को बताना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।